गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 10:15 हो गए हैं और आज 10 सवा 10 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो अभी जो है ना जा रही हूँ काव्या को लेने। तो आजकल काव्या की छुट्टी जो है ना 10:30 हो रही है क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो उसकी छुट्टी और भी जल्दी हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। पहना है आज ये वाला सूट। तो ये जो फ्रिल बाजू हैं इसकी, ये सब आप लोग बोल रहे थे ना कि ये बनाया था आपने, कभी पहना नहीं, तो आज मैंने इसको पहन लिया है। सो काफ़ी दिन से पहना है, मतलब पहना ही नहीं जाता है ना, क्योंकि घर में रहते हैं तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मतलब रेडी होना इतना ज़रूरी है। तो आज थोड़ी सी इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह बनाई ना, तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। सो बस अभी जा रही हूँ काव्या को लेने। कुछ देर के लिए नीचे रहूँगी और धैर्य गया है शायद ऊपर अपनी चाची के पास। सो अभी उसको लेने जाने में ना वहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। और मतलब छुट्टी होते होते 10:30 से पहले ही छुट्टी कर देते हैं, 10:15, लेकिन आने जाने में 5-10 मिनट लग जाते हैं। सो आज उसका सेकंड एग्ज़ाम था और अभी जा रही हूँ उसको लेने और उसको लेकर आ जाऊँगी। तो आज खाना अभी तक नहीं बनाया, खाना आकर बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अभी जो है ना लेकर आ जाती हूँ उसको। और काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है और आज है थर्सडे, तो कपड़े वगैरह नहीं धुलेंगे और कल भी नहीं धुले थे। सो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं उसको लेने। चलिए फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ और यहाँ पर जो है ना आने के बाद मैंने सब्ज़ी कट कर ली है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये जो आलू कट किए हैं, गोभी कट की है, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी और रोटी बनेगी। और उसके बाद जो है ना मैंने लहसुन प्याज अच्छे से पीस लिए थे, फिर उसमें ही जो टमाटर को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो है ना आलू को अच्छे से धो के भी रख दिया और बड़े बड़े पीसीस के जो आलू है ना वो इसलिए काटे हैं क्योंकि मुझे धैर्य को देने हैं उनको खाने के लिए। तो जी बस यहाँ पर जो है ना मैंने मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया है कुकर में। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ज़ीरा। तो ज़ीरा मैं यूजुअली ड्रॉप करती हूँ आलू गोभी में, लेकिन आज नहीं करूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा उससे। और अभी यहाँ पर जो है ना तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं, लहसुन प्याज और टमाटर। हरी मिर्ची थी नहीं घर में, मेरे पास थी नहीं, वैसे हरी मिर्ची भी डलती है। और इधर जो है ना सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, मतलब नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। तो चारों मसाले मैंने इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सअप कर दिया है इनको। उसके बाद मुझे मसाला कुछ देर तक भूनना है। तो मतलब जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए ना तब तक मुझे इसको अच्छे से भूनना है। तो जी मसाला 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ना मैंने इसमें सब्ज़ी ऐड कर दी है। अच्छा सब्ज़ी ऐड करूँगी तब भी इसको 4 से 5 मिनट तक इसको छोड़ूंगी ऐसे ही, ताकि मसाले में जो है ना सब्ज़ी अच्छे से मिक्सअप हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। तो जी गोभी भी ऐड कर दी है, अब से अच्छे से इनको मिला भी दिया है। तो कुछ देर छोड़ दिया है इनको ऐसे ही। इधर मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। 2 सीटियां लगा दी थी क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। और इधर जो है ना हमारे यहाँ पर एक लुटपुटी सी सब्ज़ी जो बनती है ना आलू गोभी की, वो बन गई थी और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने इसमें धनिया भी ऐड किया है और धनिया ऐड करने के बाद इसका कलर जो है ना बिल्कुल अलग हो गया था। तो जी चलिए फटाफट से रोटी बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों को ना भूख कह रहे थे लग रही है। और इधर उर्वी भी आ गई थी, अभी करीब टाइम हो गया था 11:30 का। तो मतलब 11, सवा 11 के आसपास उर्वी आ जाती है। तो उर्वी के आने के बाद तो उसको रुका ही नहीं जाता। तो मतलब उन्होंने किया क्या कि मतलब पपीता वगैरह खा लिया था। अब उसके बाद मैं उनके लिए रोटियां बना रही हूँ। इधर मेरा आधा ध्यान जो है ना बच्चों की तरफ था। तो बच्चे जो है ना लड़ रहे थे, तो उनका आपस में जो होती है ना नोक झोंक वाली लड़ाई वो हो रही थी। और टॉपिक क्या था उनका? टॉपिक था रिमोट मतलब टीवी वाला रिमोट। तो उनको कौन सा कार्टून देखना है किसको, इसी टॉपिक पे उनका जो है ना महायुद्ध छिड़ा हुआ था। और इधर जो है ना मतलब उर्वी काव्या को बोल रही थी, काव्या उर्वी को बोल रही थी कि हमेशा यही बोलती है, हमेशा यही अपनी पसंद का देखती है। तो मतलब यही होता रहता है इनका आने के बाद। तो अब भी हुआ क्या कि अब तो धैर्य भी होने लग गया इनकी टीम में शामिल। तो मतलब लड़ने के लिए वो भी रेडी हो गया, उसको अलग से कार्टून चाहिए। तो मतलब सबको अलग अलग चाहिए, सबकी पसंद अलग अलग है। अब टीवी एक है तो एडजस्ट भी करना ही होगा। लेकिन अभी मैं इनको समझा रही थी कि मतलब एक एक करके देख लो, लेकिन ये जो है ना मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो इधर रोटी का मेरा आधा ध्यान था, मेरा रोटी में, और आधा ध्यान था इनकी तरफ। तो जी लड़ाई वगैरह इनकी ज़्यादा ना बढ़ जाए तो फटाफट से जो है ना मैंने फटाफट से रोटियां सेकी, फिर इनको खाने में ध्यान में लगाया। तो इधर धैर्य जो है ना पानी में लगा हुआ था, बोतल वगैरह जो है ना फेंक रहा था पानी। मतलब जो ये अपनी बोतलें लाती है ना पानी की, उनको ऐसे छोड़ देती हैं, फिर उसके बाद जो है ना ये धैर्य लग जाता है इनमें। तो पानी गिरा रहा था, पी रहा था। तो बच्चे जो है ना आधे से ज़्यादा गिराते हैं और फिर पीते हैं, तो इसी वजह से ना पूरा गीला भी हो गया था ये। तो आज जो है ना मुझे इसके दोबारा से कपड़े चेंज करने पड़े। अब होता यही है कि मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपस में इनका जो मतलब ये जो हो ही नहीं है, होता ही नहीं है ख़त्म। तो मतलब मैं गई और मैंने जाके फटाफट से जो है ना रिमोट ही छीन के रख लिया इनसे, क्योंकि मुझे नहीं लगा था अब कि अब मुझे इनको कुछ भी बोलना चाहिए, इनको बोलने से कोई फ़ायदा है। तो मतलब मैंने रिमोट छीन के रख लिया और अब जो है ना लड़ते रहो आपस में।
तो मेरे साथ नहीं, ये हर मम्मी के साथ होता होगा। स्कूल से आने के बाद ना बच्चों का होता यही हाल है कि मतलब हम पढ़ के आ गए हैं तो बहुत बड़ा एहसान किया है, तो अब हमें टीवी चाहिए और अपनी पसंद का कार्टून चाहिए। तो जी यहाँ पर खाना रेडी हो गया है। तो ये मेरा खाना है, बच्चों को अब मैंने दे दिया है, वो खा लिया है उन्होंने। अब ये मेरी प्लेट लग गई है, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और गोभी की सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन इसके साथ चावल होते ना तो और भी बेस्ट हो जाता, लेकिन चावल मुझे नहीं बनाने थे क्योंकि डेली चावल खाना ठीक नहीं है। सो फ्रेंड्स, खाना वगैरह सब हो गया है, तो ये उसके बाद का वीडियो है। अभी जो है ना बस यहाँ पर जो है ना बर्तन वगैरह मुझे साफ़ करने थे, क्योंकि खाना खाने के बाद ना किचन एकदम फैल सा गया था, तो मुझे वो समेट के रखना था। तो यहाँ पर जो है ना ये सब्ज़ी बच गई है, तो ये हमारे शाम को काम आ जाएगी आराम से। और शाम को कोई सब्ज़ी होगा तो मुझे लगेगा कि कम पड़ेगी तो मैं कुछ और देखूँगी, अदरवाइज़ हम लोग इसी से खा लेंगे। तो जी यहाँ पर जो है ना दूध भी उबालने रख दिया था। जब मैं खाना खाने लगी थी ना तभी मैंने दूध को उबालने रख दिया था। और अभी मतलब खाना खाने के तुरंत बाद मैं नहीं लगी हूँ यहाँ पर वीडियो में। खाना खाने के करीब आधा घंटा मैंने आराम भी किया था और धैर्य को भी सुलाया है। और धैर्य को सुलाने में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। और खाना खाने के मतलब तुरंत बाद मैं उसको सुलाने में लग गई थी। तो मतलब उसको सुलाने वगैरह के बाद अब मैं यहाँ पर करीब 1 से 1.5 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर जो है ना पहले इस दूध को ट्रांसफ़र कर रही हूँ जग में। तो दूध इसलिए इस फुर्सत में उबालने रखती हूँ क्योंकि इसमें जो है ना बहुत फुर्सत से जो है ना उबल जाता है दूध। और अभी जो है ना मैं इसमें बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो मतलब मुझे चाय पीनी है और बच्चों को भी पीनी है। एक्चुअली में मेरे जो है सर में थोड़ा दर्द था और मतलब चाय वगैरह की थोड़ी आदत हो जाती है ना, कई बार खाना खाने के बाद आदत हो, और वैसे भी दोपहर की चाय की थोड़ी आदत है, वो उसकी टाइमिंग चेंज हो जाती है। कभी 4 बजे बन जाती है, कभी 3:30, कभी 3, कभी 2:30। तो आज थोड़ा और जल्दी हो गई है, करीब 1:45 का टाइम हो रहा है। तो उर्वी को चाय पीनी थी, बोल रही थी मुझे चाय पीनी है। तो इससे अच्छा है ना कि उनको नींद वींद नहीं आती है बच्चों को अगर चाय वगैरह पी लेते हैं। तो जी यहाँ पर जो है ना अदरक अच्छे से कूट दूँगी, चाय बना लूँगी, फिर उसके बाद जो है ना उनको भेजना है ट्यूशन। तो जी बस अभी जब तक चाय बन रही है ना उस बीच जो है ना मैं ये सारे बर्तन वगैरह अच्छे से धो लेती हूँ। तो मतलब किचन में जब दोपहर में खाना बनता है ना तो यही होता है कि कुकर वगैरह परात वगैरह सब मतलब इन सब से बर्तन थोड़े ज़्यादा लगते हैं। तो और वैसे भी बच्चों के टिफ़िन वगैरह, बच्चों को खाना खिलाना, तो इस बीच में टाइम हो ही जाता है और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर जो है ना चाय उबल गई थी, उसमें डाल दिया है दूध और तब तक जो है ना ये सारे बर्तन मैं निपटा दूँगी। तो इधर जो है ना बच्चे अभी अंदर थे और मैंने उनको रिमोट वगैरह दे दिया है। अभी वो थोड़ा समझदारी से दोनों जने मतलब एक ही कार्टून देख रहे हैं और मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया कि मतलब थोड़ी देर के लिए एक ही पसंद का चलने दो, दूसरी देर में उसका। तो अगर ऐसे समझाते हैं ना तो उनको समझ आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ आता है, फिर वो भूल भी जाती हैं। तो जी बस यहाँ पर बर्तन वगैरह तो साफ़ हो गए। अभी जो है ना ये किचन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, मतलब सिंक को भी साफ़ कर दिया। इधर फटाफट से चाय डाल देती हूँ। तो जी चाय पी ली है, अभी हो गया है ट्यूशन का टाइम। तो यहाँ पर काव्या धो रही है अपना मुँह, तो मतलब हाथ मुँह धोकर ये जाएंगे ट्यूशन। तो जी एक बार इनको सुबह रेडी करना होता है, एक बार ही दोपहर में। तो मतलब अभी इतनी छोटी है काव्या, और भी तो कर भी लेती है, अपनी चोटी वगैरह ना सब कर लेती है, लेकिन काव्या नहीं कर पाती है। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ ना तो ये नहीं करेगी और उल्टे सीधे बाल बना के चली जाएगी। तो जी जैसे चोटी हो रखी है ना बिल्कुल एज इट इज़ चोटी दोबारा से कर दूँगी। इससे जो है ना इसके फेस पे ठीक ठाक से चमक सी आएगी और इसको फ्रेश महसूस होगा। तो आज जो है ना इनको छोड़ने जाने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे देने जाना है फ़ीस ट्यूशन की, इसी वजह से मैं जाऊँगी खुद छोड़ने इनको। और अभी धैर्य सोया हुआ है तो धैर्य को छोड़ के चली जाऊँगी और धैर्य जब तक आऊँगी, बस 5 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर का है नहीं। तो फटाफट से इनको छोड़ के मुझे आना है और फिर उसके बाद जो है ना आकर मेरे को भी थोड़ी देर के लिए करना है आराम। तो आज जो है ना मुझे सिलाई वगैरह कुछ नहीं करनी है, क्योंकि आज मैं ड्रॉप करूँगी। आज वैसे भी 2-3 दिनों से हेल्थ इशू चल रहे हैं और जो सिलाई थी वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त मेरे पास कोई सिलाई है नहीं, तो अभी फ़िलहाल के लिए ना मुझे करना है ना मशीन चलानी है हेल्थ इशू की वजह से। तो जब तक मुझे पूरी तरह अच्छा फ़ील नहीं होगा ना तब तक मैं सिलाई नहीं सिलूँगी तब तक। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अगर मुझे लगा ना कि मुझे कोई ज़रूरी सिलना है तो मैं बैठ भी जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बिल्कुल कंफर्म है और या फिर कोई पत्थर की लकीर है कि हाँ मुझे नहीं सिलनी है। और जब मुझे लगेगा ना कि हाँ मुझे सिलना है तो वो मेरे लिए मेन पॉइंट हो जाता है, बाकी सारी जो कमिटमेंट होती है ना वो सारी झूठी हो जाती हैं। तो जी चलिए यहाँ पर काव्या रेडी है तो हम जाते हैं छोड़ने और फटाफट से मैं आती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो आज का तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।